जय श्री राम छात्रों। तो आइए आपका संस्कृत क्लास में फिर स्वागत है। और आज आपको हम लेकर आए हैं 10वां क्लास के संस्कृत ट्यूशन किताब में से चौथा पाठ संस्कृत साहित्य रचना। संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में इसमें बताया जाता है। ठीक है, इसमें इस पाठ में आपको बताया गया है कि किस प्रकार से संस्कृत साहित्य की रचना की गई है। क्या संस्कृत साहित्य की रचना में हमारे सिर्फ पुरुष का ही योगदान है या स्त्रियों का भी कुछ योगदान रहा है। इस पाठ में हम लोग जानेंगे क्या स्त्रियां भी हमारे संस्कृत साहित्य की रचना में, ग्रंथ में, वेद में सहायता की है, और सहायता की है तो क्या उनका योगदान रहा है, इस पाठ में हम लोग जानेंगे। और जानने के पहले से आपको बोल देते हैं कि इस चैनल को जो है थोड़ा सा अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आगे देखिए, हम लोग चौथा पाठ में चल रहे हैं। चौथा पाठ में बोल रहा है हमारा, जिसका शीर्षक है संस्कृत साहित्य लेखिका, अर्थात संस्कृत साहित्य की जो रचना किए हैं उन लेखिकाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। बोल रहा है क्या, समाजस्य यानम पुरुष नारी विश्व चलती, अर्थात समाज नामक जो यान है, यान मतलब होता है गाड़ी, ये समाज नामक जो गाड़ी है नारी और स्त्री दोनों के द्वारा चलती है। ये समाज जो है सिर्फ नारी नहीं चला सकती है, या सिर्फ चाहे अगर पुरुष तो पुरुष नहीं चला सकती है। ये समाज समझिए कि इस समाज एक साइकिल है और साइकिल के दो पहिया है, एक नारी है और एक पुरुष है। तो अर्थात इस समाज नामक जो यान है ना, यह नारी और पुरुष दोनों के द्वारा भी चलती है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक भी अगर हट जाता है तो समाज आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। फिर इसमें बोल रहे हैं क्या, साहित्य उभयो समान महत्वम, साहित्य में भी इन दोनों का समान महत्व बताया गया है। ना किसी को बड़ा ना किसी को छोटा, ना स्त्री को पुरुष से बड़ा ना पुरुष को स्त्री से बड़ा, दोनों को समान महत्व इसमें दिया गया है। और अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनाया स्त्रियों तत्प्राशन्ते शास्त्र लभन्ते। और आज काल भी, ये सिर्फ प्राचीन काल की बात नहीं है, आज काल भी देखा जा रहा है कि सभी विषयों में, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, सभी भाषाओं में, सभी विषयों में, विज्ञान हो, ठीक ना, सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, सभी विषयों में जो है रचना करने के लिए, उसमें नए नए बदलाव लाने के लिए जितना योगदान पुरुष देते हैं, जितना तत्पर पुरुष रहते हैं, उतना ही योगदान जो है स्त्रियां भी देती हैं, उतना ही तत्पर जो है स्त्रियां भी रहती है। और कहा गया संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। बोल रहा है क्या कि अगर हम प्राचीन काल के संस्कृत साहित्य उठाकर देखें तो उसमें संस्कृत साहित्य की समृद्धि में, संस्कृत साहित्य के निर्माण में जितना योगदान पुरुष का रहा है उतना योगदान स्त्रियों का भी रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं कहीं पुरुषों का योगदान कम है तो कहीं कहीं स्त्रियों का योगदान भी कम है, लेकिन योगदान है। स्त्रियां उसमें अपना योगदान दी हैं, स्त्रियां उसमें भाग ली है, ये इसमें देखा गया है। बोल रहे पाठ्यस्मिन् समति प्रसिद्धा नाम लेखिका नाम चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि रूपेण तसाम योगदानम ज्ञाते। बोल रहा है क्या कि इस पाठ में लेखिकाओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इस पाठ में जो लेखिका है, आखिर कौन कौन सी लेखिका है, प्रमुख देखिए, ऐसे लेखिकाएं तो बहुत सारी थी, लेकिन जो प्रमुख लेखिका है उनका इसमें वर्णन किया है। जैसे मान लीजिए कि युद्ध होता है, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग युद्ध जीतते, मान लीजिए जो जीतता है तो क्या एक एक सैनिक का नाम अंकित होता है, सिर्फ बोला जाता है कि हाँ जो उसका नेतृत्व कर रहा था उनकी विजय हुई, या जो उनका नेतृत्व कर रहा था उनकी हार हुई, इस तरह से। और उनसे कुछ प्रमुख लोगों का नाम लिया जाता है। उसी प्रकार इसमें भी जो आज हम संस्कृत साहित्य की जो लेखिका है उनके बारे में जानेंगे और उसमें से प्रमुख लेखिकाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, बोल रहे क्या, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि शास्त्रराष्ट्र समर्थितम। ये संस्कृत साहित्य एक छोटा मोटा साहित्य नहीं है, बहुत ही विशाल है। विपुल मतलब होता है विशाल। ये संस्कृत साहित्य बहुत ही विशाल है, जिसकी रचना पुरुषों के द्वारा और स्त्रियों के द्वारा, दोनों के द्वारा हुई है। ऋषियों के द्वारा भी हुई है और ऋषि की पत्नियों के द्वारा भी हुई है।
कवियों के द्वारा हुई है तो कवित्रियों के द्वारा भी हुई है, लेखक के द्वारा हुई है तो लेखिकाओं के द्वारा भी हुई है। अर्थात संस्कृत साहित्य की रचना में दोनों का योगदान बताया गया है। कहा जा रहा है वैदिक कालादरम्भस्य शास्त्राणाम काव्यांच रचने संरक्षण च यथा पुरुषा दच्चिता भवन तथैव स्त्रियोपि दत्तधावना प्राप्यन्ते। बोलना है क्या कि वैदिक काल से ही देखा जा रहा है, वैदिक काल से ही देखा जा रहा है कि जितना साहित्य की रचना में स्त्रियां तत्पर थी, जितना साहित्य की रचना में पुरुष तत्पर थे, दोनों का योगदान बराबर बताया गया है। और वैदिक युगे मंत्रणाम दर्शकाना केवल ऋष्या प्रत्युत्तरिष्टा भी सुनती। देखिए आजकल के युग है कि हम लोग पढ़ करके किसी बातों को जान पाते हैं, किसी मंत्र को पढ़ के हम जानते हैं, लेकिन वैदिक युग में ऐसा युग था कि उस समय जितना भी मंत्र ये लोग थे ना, सामने देख करके जानते थे। समझे कि पढ़ करके लिख करके नहीं, जितनी भी मंत्र का निर्माण ऋषि मुनि लोग किए हैं, ऋषि की पत्नियां की हैं, वो सभी मंत्र जो सामने एकदम दिखाई देता था उनको, ठीक ना। उसी को हम लोग कहा जाता है दर्शका। सिर्फ मंत्र के दर्शन सिर्फ ऋषि लोग नहीं बल्कि ऋषि की पत्नियां भी करती थी, और इसका उल्लेख भी किया गया है। कहा जा रहा है क्या कि ऋग्वेदे चतुर्विशंति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका संति। बोल रहा है क्या सबसे पहले तो वेद, वेद की कुल संख्या 4 होती है। वेद की कुल संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद की कुल संख्या 4 है और इसमें सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद होती है। तो देखिए ऋग्वेद के बारे में बोला जा रहा है कि ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है तथा अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। कहा जा रहा है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, अगाम्बरिणी, ये सब जो ऋषिकाएं हैं आपकी अथर्ववेद की ऋषिकाएं हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, बृहदारण्य उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिका रूप चिंती वर्णतायाम याज्ञवल्क्य आत्मत्व शिक्षति। और कह रहा है कि एक बृहदारण्य नामक उपनिषद है। उपनिषद के बारे में हम लोग पहला पाठ में पढ़ चुके थे। इसमें बता रहा है कि एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्य उपनिषद। उस उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य तथा उनकी पत्नी मैत्रेयी का वर्णन किया गया है। उस उपनिषद में बताया गया है कि उनकी पत्नी जो है किस प्रकार से आत्मा की शिक्षा प्राप्त करना चाह रही थी अपने पति महर्षि याज्ञवल्क्य से, अपने पति से आत्मा की शिक्षा को प्राप्त करना चाह रही थी। और आपको हम बताएं कि यही नहीं, देखिए प्रश्न पूछता है मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? महर्षि याज्ञवल्क्य की। या याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो मैत्रेयी। कहा जा रहा है जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचन कवि तिष्ठति स्म। जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल एक बहुत ही विद्वान प्रख्यात पांडित्य एक वाचन कवि, बोलने वाली कवित्री बैठती थी जिसका नाम था गार्गी। गार्गी देखिए जनक के सभा में भी उस समय में भी लेखिकाएं उपस्थित रहती थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों का पढ़ने का मतलब अधिकार नहीं था। तो उन लोगों से पूछिएगा कि जब अधिकार नहीं था तो वेद की रचना स्त्रियां कैसे करने लगी, शास्त्रों की रचना स्त्रियां कैसे करने लगी, साहित्यों की रचना स्त्रियां कैसे करने लगी। तो ये जो है हम लोगों को बहुत ही गलत बात बताया जाता है कि ये आए तब इनकी वजह से स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करने लगी, तो फिर उनके पहले कैसे होते था। ये सब बात गलत है। हमारे प्राचीन काल से ही स्त्रियों और पुरुषों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। स्त्रियों को भी पढ़ने के लिए आजादी दी गई है और स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी, ठीक ना, दोनों को समान महत्व बताया गया है। यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि
स्त्रियां भी शास्त्र के वेद की रचना की है, तो आप सोचिए कि अगर नहीं पढ़ती तो कैसे रचना करती। तो ये लोग गलत बात बताते हैं, इनकी बातों को ध्यान मत दीजिएगा। कह रहे हैं क्या, यही नहीं, महाभारत अपि जुन पर्यंत वेदांत अनुशील प्राय सुलभाया वर्णम लभ्यते। कहा जा रहा है कि सिर्फ हम जनक के सभा में नहीं देख रहे हैं, बल्कि महाभारत में भी एक लेखिका थी जिसका वर्णन किया गया है। महाभारत में भी एक सुलभा नामक लेखिका थी जिसका वर्णन किया गया। समझिए, युग युगांतर से हमारे यहाँ स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ठीक है, ये तो हो गया उपनिषद में, वेद में हम लोग देख भी किए। आइए देखते हैं कह रहे क्या, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण चत्वारि संत कवित्रीणाम सार्थम पद्यानि स्पष्ट रूपेण इतस्ततो लभ्यते। कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य नामक एक ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया है और उन 40 कवित्रियों के द्वारा लगभग 150 पद लिखे गए हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया है और उन 40 कवित्रियों के द्वारा लगभग 150 पद लिखे गए हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। देखिए, पूछता है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन किया गया है, तो 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया है। और अब देखिए क्या कह रहा है कि तासु विजयांका प्रथमा कल्पा वर्तते, अर्थात जो 40 को कवित्री थी, वो 40 को जो लेखिका थी, वो 40 में सबसे प्रथम स्थान पर विजयांका थी। उन 40 में सबसे प्रथम स्थान पर विजयांका थी। और कह रहा है क्या, साच श्याम वर्णा सिदती, उसका रंग सांवला था। देखिए नारायण, जो लोग रंग पर घमंड करते हैं तो उनको बता दिया जाए कि रंग से कुछ नहीं होता है, आपका गुण वैसा रहना चाहिए। रंग क्या है, आज है कल ढला जाएगा, खत्म। लेकिन गुण, अगर आप हैं या नहीं है, फिर भी आप सभी के लिए पूजनीय रहिएगा। इसलिए अगर आपको घमंड करना है, गर्व करना है, तो अपने ज्ञान पर कीजिए, अपने कर्म पर कीजिए, अपनी सुंदरता पर कभी नहीं, अपने घमंड सुंदरता पर नहीं। इसका क्या है, आज है कल नहीं है, बड़े बड़े लोग का नहीं रहा तो आप ही किस खेत के मूली है ना। तो इसलिए घमंड नहीं कीजिए कि हम गोरा हैं, तो हम ये हैं, तो हम वो हैं, हम बहुत सुंदर हैं, ये है वो है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कोई फायदा काम की चीज नहीं है, ये बस क्षण भर के लिए है। उसको संजो कर रखिए जो अनंत काल तक रहे, ठीक ना, उसी को रखने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए क्या कर रहे, विजयांका 40 कवित्रियों में प्रथम स्थान पर थी, तो क्या अपनी सुंदरता के लिए थी? नहीं, अपने गुण के लिए थी। 40 में प्रथम स्थान पर थी, उसका रंग एकदम सांवला था, और सांवला भी था। और किस प्रकार का सांवला था ये जानते हैं हम लोग। कहे क्या, नीलोत्पद दल श्यामा विजयांका म जानता, वृथयो दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। देखिए कहा जा रहा है क्या कि जो थोड़ा मतलब हर तरह से तेज रहते हैं तो उनका मतलब नाम जो है सभी जगह खिला हुआ रहता है, ठीक है। तो एक दंडी नामक व्यक्ति थे, तो जाने के लिए तो सबसे पढ़े में तेज है, मतलब सभी कवित्रियों में प्रथम स्थान पर है, अपने युग में सबसे नंबर 1 पर है। तो उसको बिना देखे ही वह बोल दिए क्या कि बिल्कुल सर्व शुक्ला, मतलब सबसे सफेद, सबसे गोरा सरस्वती माता की तरह है। लेकिन उनका यह कथन व्यर्थ हो गया, क्योंकि जब वह देखे तो मालूम चला कि विजयांका का रंग गोरा नहीं बल्कि सांवला। और सांवला कैसा, तो जो कमल का फूल होता है और उसकी जो पंखुड़ियां होती है बुले कलर, एकदम थोड़ा सा
ब्लू कलर की होती है रंग की, नीले कलर रंग की, एकदम उसी की पंखुड़ी के जैसा उसका रंग था, समझे। तो इनका कहा हुआ व्यर्थ हो गया। अर्थात ये भी अंदाजा लगाए थे कि मतलब पढ़ने में तेज है तो रंग उसका वैसा होगा, लेकिन ये व्यर्थ हो गया। इसीलिए नारायण कभी भी किसी को भी उसके रंग से, उसके रूप से उसको मत देखिए, उसको देखना है तो उसके गुण को देखिए और उसके मन को देखिए, क्योंकि यह रूप आपको मुसीबत में डाल सकता है, उसका गुण आपको संवार सकता है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी संवारनी है तो किसी भी व्यक्ति को पहचान करना है तो उसके रंग और रूप को नहीं, बल्कि उसके गुण को देखिए, समझे। आजकल बहुत सारे पुरुष लोग जाते हैं, बहुत सारे पुरुष की तरफ के लोग जाते हैं शादी विवाह में, अपने बच्चों के लिए माताएं पिताएं बच्चियां खोजती हैं, जाती हैं, उनको देखती हैं, कोई कहता है नाक कैसा है, कोई कहता है आंख कैसा है, कोई कहता है मुंह ऐसा है, कोई कहता है रंग ऐसा है, ये है वो है। अरे ये सब देखने से क्या फायदा? अगर गुण अच्छा है तो बाकी कोई चीज नहीं है। क्या कहेगा समाज? समाज का तो काम है, आप कितना भी सुंदर लेकर आइएगा उसके अंदर बुराइयां वो निकालेगा ही निकालेगा, समझे। समाज का छोड़ दीजिए, आप देखिए कि वो आपके लायक है कि नहीं है, ठीक ना। और रंग रूप से नहीं, उसके गुण को देखिए। रंग रूप बहुत अच्छा आ जाएगा, आपका आदर नहीं करेगा वो फिर कौन काम के, ठीक है नारायण। हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। और देखिए ये जो विजयांका थी, ये विजयांका का जो समय था, आखिर कौन सा समय था, कौन सी शताब्दी की थी, है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। विजयांका का जो समय था आपका, वह आपकी 8वीं शताब्दी की थी। विजयांका 8वीं शताब्दी की थी, ठीक है, समझ जाइए। 8वीं शताब्दी में इसका वर्णन किया गया है। चालुक्य वंशस्य चंद्रादित्य रागी विजय भट्टारिका विजयांका इति बहु मान्यते। विजयांका का नाम विजय भट्टारिका था। विजयांका का पूरा नाम विजय भट्टारिका था, जो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी थी। विजयांका चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी थी, जिसका नाम विजय भट्टारिका था, ठीक है। और उसी काल में बहुत सारे शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भ्रदवा, प्रभुत्वा, ये सब दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखिका उस समय की थी, ठीक है। ये था विजयांका के बारे में। अब आगे आते हैं, कह रहा है विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृतिम प्रयासा सन्ति विदितमेव। विजयनगर के राजाओं के द्वारा संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन आज उनका यह प्रयास थोड़ा सा विफल हो गया। बहुत प्रयास किए, इतना प्रयास किए कि अपने राज दरबार में, राजभवन में जो विद्वान लोग का मंडली रखते थे, संस्कृत में ही बात करने के लिए बोलते थे। इतना प्रयास किया हमारे संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए, समझे। उसी विजयनगर के राजा का उल्लेख आता है, उसी विजयनगर के रानी का भी उल्लेख आता है कि कितना बड़ा योगदान रहा उन लोगों को हमारी संस्कृति, हमारे संस्कृति को बचाने में। नाम देखिए, कंपन रायस्य रागी गंगा देवी। विजयनगर के राजा थे कंपन राय, जिसकी रानी का नाम था गंगा देवी, जो 14वीं शताब्दी की बात है। गंगा देवी की शताब्दी की लेखिका 14वीं शताब्दी की। गंगा देवी के पति का नाम कंपन राय, ठीक ना। तो गंगा देवी जो है मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटना आश्रित्याम रचित। गंगा देवी जो कंपन राय की पत्नी थी, 14वीं शताब्दी की रहने वाली थी, उनका उल्लेख किया गया है। तो बताया जाता है कि गंगा देवी जो है एक मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की थी। तो उस महाकाव्य में, उस ग्रंथ में आखिर क्या लिखी, तो बताया जाता है कि जब गंगा देवी के पति यथार्थ कंपन राय मदुरै में युद्ध करने के लिए गए थे,
और वहां से विजय प्राप्त करके आए थे, तो वहां की सारी घटनाओं को जो है वह मधुरा विजय महाकाव्य में लिख दी। और उस महाकाव्य में अपने स्वामी के द्वारा प्राप्त किए गए विजय की गाथाओं का उल्लेख किया गया। अर्थात गंगा देवी जो है मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें कंपन राय के मदुरै के विजय के घटनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। और उसी के राज्य में 16वीं शताब्दी में एक और राजा आते हैं जिनका नाम था अच्युत राय, और जिनकी पत्नी का नाम था तिरुमलांबा। 16वीं शताब्दी के राजा है अच्युत राय, जिनके पत्नी का नाम है तिरुमलांबा। वो भी हमारे साहित्य की रचना करने में योगदान दिया है। और वह जो है वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू के काव्य की रचना की। प्रश्न पूछता है वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? तो वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू के काव्य की रचना तिरुमलांबा के द्वारा की गई है। तिरुमलांबा किसकी पत्नी थी? अच्युत राय की। कौन से शताब्दी के? 16वीं शताब्दी के थे। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया प्राचीन काल के। क्या आधुनिक काल में भी ऐसा कुछ लेखिकाएं हैं? आप लोग तो सोचिए कि रे आज तो ऐसा अंग्रेजी का युग आ गया है कि संस्कृत में कौन पढ़ता होगा, संस्कृत में रचना कौन करता होगा। तो ऐसा ना सोचिए, आजकल के युग में भी ऐसा ऐसा लेखिकाएं उपस्थित है। उनका उल्लेख देखिए कर आधुनिक काले संस्कृत लेखिका सुपंडिता क्षमाराव नाम दया विदुषी अति प्रसिद्धा। आधुनिक काल में भी संस्कृत की महान लेखिका जिनका नाम है पंडिता क्षमा राव सबसे प्रसिद्ध थी। पंडिता क्षमा राव का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था और पंडिता क्षमा राव की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई थी। और पंडिता क्षमा राव किस काव्य की रचना की थी उसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है स्वापितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। शंकर चरित्रम नामक महाकाव्य की रचना की थी पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव किस काव्य की रचना की थी? शंकराचरितम नामक महाकाव्य की रचना की थी। और उस शंकराचरितम नामक महाकाव्य में क्या लिखा गया था उसको हम बताते हैं। पंडिता क्षमा राव के पिताजी का नाम शंकर पांडुरंग पंडित था। पंडिता क्षमा राव के पिताजी का नाम शंकर पांडुरंग पंडित था। और वह जो बच्ची है शंकर पंडिता क्षमा राव, वह जो है अपने पिता के पूरा जीवन का चरित्र का वर्णन कर दी, पूरे जीवन के बारे में लिख दी और उसका नाम लिख दिया शंकराचरितम नामक महाकाव्य। अपने पिता का उल्लेख की उस ग्रंथ में। और यही नहीं, सिर्फ वो यही एक ग्रंथ नहीं लिखी है, अभी और ग्रंथ लिखी है। देखिए उसके द्वारा सत्याग्रह गीता पंडिता क्षमा राव के द्वारा लिखा गया है। मीरा लहरी पंडिता क्षमा राव के द्वारा लिखा गया है। कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद पदयात्रा, ये सब ग्राम ज्योति, ये सब बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे गद्य, बहुत सारी कहानी संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के द्वारा ही लिखा गया है। तो सर ये तो उनकी मृत्यु हो गई, वर्तमान काल में उपस्थित में कोई है क्या? तो आप लोग सोचिए वर्तमान काल में अब कौन होगा। आजकल का ऐसा युग चल रहा है कि बिना अंग्रेजी के कुछ नहीं, तो कौन संस्कृत में जाएगा माता पिता करने। तो आपको बताएं भारतीय धरती वीरों से खाली नहीं है। युगांतर तक अपने संस्कृत के, साहित्य के, धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे लोग आते जाते। उन्हीं में ये लोग महान लोग हैं। देखिए कहा जा रहा है वर्तमान काले लेखनताशु कवित्रीषु। वर्तमान काल में संस्कृत में भी कुछ लेखिकाएं हैं, कुछ कवित्रियां हैं जिनका नाम है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भौलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। सब महान महान लेखिका है जो आजकल के युग में भी दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य की रचना करते जा रही है। संस्कृत साहित्य की सुरक्षा करते जा रही है, दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को बढ़ा रही है। ठीक है, तो यह था आपका चौथा पाठ में संस्कृत साहित्य के लेखिका के बारे में, कौन कौन लेखिकाएं थी, वेद के बारे में। अगला क्लास में आपको इसके बारे में पूरा ऑब्जेक्टिव लिखवा दिया जाएगा।
जय श्री राम।